तो आज हम सीखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। तो हमने आपको कल बताया था बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक पदों के अनुसार, दूसरा घातों के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार हेडिंग डाल देते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण। तो अगर बात करें बहुपदों के वर्गीकरण का, तो इसमें पहला मैंने आपको क्या बताया था, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा मैंने आपको बताया था घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो ये दो चीज हो गए। तो इसमें अब सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे पदों के आधार पर, पदों के पदों के आधार पर। तो इसमें पहली हेडिंग है पदों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पदों के आधार पर अगर बात करें तो पहला होगा आपका एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, एक पदी, एक पदी बहुपद कहलाता है, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 2x², एक ही पद है ना, जब तक प्लस या माइनस लगाकर उसे अलग नहीं किया जाएगा तब तक आप अलग पद नहीं मानेंगे। 3x³ 7x⁵, तो ये हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। फिर अब बात करेंगे द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बायनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। इसकी हमको आपको डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर जहाँ एक है वहाँ पर दो कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे 2x² + 7 और 3x³ + 8, तो ये द्विपदी बहुपद आपका हो जाएगा, द्विपद बहुपद। अब बात करते हैं त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद की अगर आप बात करें तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरह चतुर्पद बहुपद, पंचम पद बहुपद सब हो जाएगा जिसमें तीन पद हों। देखिए तीन पद है ना, तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इस तरीके से आप पदों के अनुसार क्लासिफिकेशन कर दिए। अब इसमें हम दो आपको स्पेशल पॉलिनोमियल बताएंगे, नोट। पहला आपका शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें पहला होगा आपका एग्जाम्पल, पहला हो जाएगा एग्जाम्पल। देखिए पहले होता क्या है ये समझते हैं। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, अब आपके सवाल आएगा कि गुणांक क्या होता है, तो गुणांक पहले समझ लेते हैं। जैसे ये आपका एक बहुपद है 2x², इसमें x² का गुणांक क्या है? 2, और 2 का गुणांक क्या है? x²। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक 0 होते हैं वो आपका शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x² + 0x
प्लस जीरो। तो सभी गुणांक इसके जीरो है ना, देखिए जीरो जीरो जीरो, तो ये आपका कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। और एक और बात कर लेते हैं, यहाँ साइड में बता दें क्या जगह है, अचर बहुपद। अचर अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद एक कोई भी आप नंबर उठा लेते हैं उसे आप अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब इसमें कोई भी नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप ले लीजिएगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, जैसे 2 3। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसमें चर की घात, अगर ऐसा है तो चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो रहती तो है। देखिए कैसे, 2 है, 2 गुणे 1 कर दीजिए, और 2 यहाँ 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर 0, तो रहती है, उसमें छुपा रहता है, हमको दिखता नहीं है। तो इस तरीके से पदों के अनुसार और 2 स्पेशल बहुपद आपको मैंने बता दिया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे घातों के आधार पर। किसके आधार पर, घातों के आधार पर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। बात करते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, अब जब घातों के आधार पर बात करेंगे तो ये दूसरा नंबर है आपका। इसमें आपको तो इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट या पावर्स भी कह सकते हैं। तो पहला आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी पद के अनुसार देख रहे, तब इसमें हमको पद से मतलब नहीं है, इससे हमें घात से मतलब है। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात, जिसके चर की, जिसके चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात एक होती है, एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, 2x + 5। इसमें 1 है घात, इसमें x की पावर 0 आप मान सकते हैं। अगर नहीं है तो अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद होगा। उसी तरह एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 3y + 10, तो अधिकतम घात 1 है। अब देखिए, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप जितने भी रैखिक बहुपद सोच सकें इस प्रकार के, वो एक फार्मूला हम बना दें, उस फार्मूला के अंतर्गत आ जाए। तो ऐसा एक फार्मूला हम बनाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप को इंग्लिश में कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, ax + b, जहां पर a और b का मान आप बदलते जाइए, तो भैया रखे क्या, आप a को कोई भी, a और b को आप कोई भी रियल नंबर लिख दीजिएगा, लेकिन ये होता है रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप रख दीजिए, लेकिन a को कभी भी आप 0 मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 0 करेंगे तो आप पूरा आप चर ही खत्म कर देंगे, तो वो एक घात का रह ही नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ए को मना करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 नहीं हो सकता। बाकी ए और बी की जगह उसके अलावा कुछ भी रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या 2 रख दीजिए, तो 2 और 3 रख देंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। 5 और 4 रख देंगे तो 5x + 5 हो जाए 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। बात करते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसको मुझे आपको डेफिनेशन नहीं लिखाना, नाम से ही इसके क्लियर है, मैंने यहाँ बता दिया है एक बार
कि रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 होती होगी उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इसका जो आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप इसका ले लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये आपका कैसा बहुपद है, आपका ये द्विघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप अगर आप देखने जाएंगे तो इसका व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a b c कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप a 0 करेंगे अगेन वही कहानी हो जाएगी, सबसे बड़ी घात वाला ही 0 हो जाएगा। तो काहे का ये द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात में 2 घात वाला पद होना जरूरी है ना, उसको आप 0 नहीं कर सकते, बाकी सब आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से इधर मैंने पहले आपको पदों के अनुसार बताया, फिर घातों के अनुसार बताया। तो आज हमारा जो बेसिक नॉलेज था पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद को लेकर वो खत्म हो चुका है। अब कल की डेट में जब भी हम मिलेंगे उसमें हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे 1A, जो आपका ये वाली बुक है, इसमें 1A एक्सरसाइज है, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ किन एक्सरसाइजों को मुझे करना है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप फॉलो कर सकते हैं। 1A देख लीजिए, तो इसको, और इधर कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस इधर भी हैं, तो ट्राई करेंगे कल की डेट में पूरे क्वेश्चंस हो जाएं आराम से। कल भले वीडियोस लंबा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम लोग खत्म करेंगे। इसको खत्म करके 1A फिर हम लोग बात करेंगे दो बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, फिर गुणा भाग पर बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।